न्यूयॉर्क शहर अपनी बुलंद-बाला इमारतों के अलावा अपने थिएटर्स की वजह से भी बहुत मशहूर है। आजकल यहाँ लिंकन थिएटर में मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। इंडिया से मशहूर म्यूजिकल मुग़ल आज़म, इसके डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान अमेरिका तक लेकर आए हैं। अमेरिका के 13 मुख्तलिफ शहरों में ये प्ले जो है ये स्टेज किया जाएगा। इससे पहले एशिया के 6 ममालिक में दिखाया जा चुका है। तो चलते हैं लिंकन सेंटर, देखते हैं कि लोगों को ये शो कैसा लग रहा है और इसके डायरेक्टर से भी बात करें। सेंट्रल पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद लिंकन सेंटर में 3 रोज तक 16वीं सदी की मशहूर मुगल दास्तान अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की कहानी स्टेज पर पेश की गई, जिसे देखने वाले स्टेज पर जादू जगाती गुलकारी, रक्स, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम, सेट और अदाकारी में खोए रहे। 100 साल कबल इम्तियाज अली ताज की कलम से लिखे गए स्टेज ड्रामे अनारकली से मुतासिर होकर 1960 में हिदायतकार के आसिफ ने बॉलीवुड फिल्म मुग़ल आज़म बनाई, जिसमें शहजादा सलीम और अनारकली के किरदारों को दिलीप कुमार और मधुबाला अमर कर गए। ये फिल्म बॉलीवुड में शाहकार की हैसियत और तारीखी दर्जा रखती है। सबसे बड़ा तो यही था कि लोगों का मानना था कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ प्रोफेशनली, कि कहाँ दिलीप साहब, कहाँ मधुबाला जी, कहाँ पृथ्वीराज कपूर, और कहाँ मतलब वो तो एक ही बार पैदा होते हैं, वैसे उनको वापस लाना तो मुनासिब भी नहीं है। तो ये था कि वो बात तो थी कि कंपैरिजन्स होंगे, लोग कहेंगे कि भाई ये वैसा नहीं है जैसे फिल्म में था, लेकिन चूंकि हमने इसे एक लाइव परफॉर्मेंस के तौर पर पेश किया है, इसे स्टेज पर लेकर आए, तो जाहिर है कि वो बातें आप भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले एक 10-15 मिनट आपको लगता है, लेकिन जैसे 10-15 मिनट आप जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि लाइव परफॉर्मेंस है, यहाँ सिंगिंग लाइव है, हर एक चीज़ लाइव है जो सिनेमा में नहीं होती है। तो कहानी वही है, लेकिन एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस है। तो 10-15 मिनट तक आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद में आपके लिए एक नई चीज़ आपके सामने आती है और इसे भी आप अपनाने लगते हैं। फिरोज अब्बास खान का स्टेज ड्रामा तुम्हारी अमृता 2006 में पाकिस्तान में भी स्टेज हो चुका है। इंतहाई मुख्तसर कास्ट और सेटअप के बावजूद ये प्ले देखने वालों को ऐसा भाया कि 21 साल तक स्टेज होता रहा। मैं बहुत मिनिमलिस्ट हूँ मेरे अप्रोच में, तो ये मैंने कहा कि जब अगर मैं वही करता रहूँगा तो मैं जो है एक पैटर्न में आ जाऊँगा, आई विल बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल। सो आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ। मुझे लगता कि भाई मैं अगर वैसा ही करते रहूँगा तो ठीक है, एक के बाद एक मैं प्लेस करता रहूँगा, लेकिन मुझे अब चैलेंज करना था अपने आप को। इसीलिए मैंने कहा कि नाउ लेट मी गो टू द अदर एक्सट्रीम, so from almost nothing to everything. So it was a great challenge. तुम्हारी अमृता 2 मेज, 2 कुर्सियों और 2 किरदारों तक महदूद था, तो दूसरी तरफ मुग़ल आज़म का लंबा चौड़ा क्रू शहर शहर फिर रहा है। हम लोग कम से कम 100 लोग आए हैं हिंदुस्तान से, और यहाँ कम से कम और दूसरे 25-30 हमारे साथ चलते हैं, तो 130 का जो है काफिला है। मुग़ल आज़म म्यूजिकल में मौसीकार नौशाद के ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पर लाइव गुलकारी की गई है। 50 की दिहाई में अगर के आसिफ ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया था, तो मुग़ल आज़म म्यूजिकल को भी भारत की तारीख में महंगी तरीन थिएटर प्रोडक्शन कहा जा रहा है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा, इतना जो है इस पैमाने पर और इस स्केल पर अभी तक कोई प्रोडक्शन आया नहीं। ये कहना गलत ना होगा कि कहानी के इख्तिताम तक जैसे आर्टिस्ट और ऑडियंस किसी रिश्ते में बंध चुके थे। कर्टन कॉल पर प्ले से जुड़े हर शख्स को खुलकर दाद दी गई, तो हॉल के बाहर किसी को भी घर जाने की जल्दी नहीं थी। It is one of the best show. Nobody should miss it. Unbelievable show. बहुत बढ़िया शो था। ऐसा कभी देखा ही नहीं है कभी। खुसूसन जो गाने हैं उन्होंने अपनी आवाज में गाए हैं, कोई लिप सिंकिंग नहीं है, कोई प्लेबैक नहीं है। बहुत खास चीज है वो। The dancing, the singing, the story, the acting, the ambience, the sound, lights, everything was picture perfect from start to finish. It was classic.